नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीगन। क्या है? पॉलीगन। ठीक है। अगर दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीगन, तो इस पॉलीगन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिर पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिर पॉलीगन होता क्या है। हाँ कि ना? हाँ। तो दोस्तों मैं आपको पॉलीगन के बारे में बताने की कोशिश करूँ। दोस्तों तीन या तीन से अधिक दोस्तों जब हम तीन या तीन से अधिक भुजाओं को मिलाकर जब दोस्तों हम तीन या तीन से अधिक भुजाओं को मिलाकर तीन या तीन से अधिक भुजाओं को मिलाकर एक बंद आकृति का निर्माण करते हैं तो उसी आकृति को हम पॉलीगन कहते हैं। क्या? उसी आकृति को हम पॉलीगन कहते हैं। जब दोस्तों हम तीन या तीन से अधिक भुजाओं को मिलाकर एक बंद आकृति का निर्माण करते हैं तो उसी को हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे तीन भुजाओं को मिलाकर हम एक त्रिभुज बना सकते हैं, चार भुजाओं को मिलाकर हम एक चतुर्भुज बना सकते हैं, एक पांच भुजाओं को मिलाकर हम एक पंचभुज बना सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और छह भुजाओं को मिलाकर हम एक षष्ठभुज बना सकते हैं। इसी प्रकार हम और आकृतियां बना सकते हैं और इन्हीं सब आकृति को हम पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। लेकिन दोस्तों हमें पॉलीगन के अंदर हमें रेगुलर पॉलीगन के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन दोस्तों हम इस चैप्टर में पॉलीगन के अंदर रेगुलर पॉलीगन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमें रेगुलर पॉलीगन के बारे में पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन आखिर होता क्या है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों जब जब दोस्तों हम तीन या तीन से अधिक जब दोस्तों हम तीन या तीन से अधिक समान भुजाओं को मिलाकर जब दोस्तों हम तीन या तीन से अधिक समान भुजाओं को मिलाकर एक बंद आकृति का निर्माण करते हैं तो उसी को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे दोस्तों तीन समान भुजाओं को मिलाकर मैं एक समबाहु त्रिभुज बना सकता हूँ। तीन समान भुजाओं को मिलाकर मैं एक समबाहु त्रिभुज बना सकता हूँ। हाँ कि ना? तीन समान भुजाओं को मिलाकर मैं एक त्रिभुज बना सकता हूँ जिसका नाम होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने चार समान भुजाओं को मिलाकर एक वर्ग का निर्माण किया। इसी प्रकार दोस्तों मैंने चार समान भुजाओं को मिलाकर एक वर्ग का निर्माण किया। चार समान भुजाओं को मिलाकर एक वर्ग का निर्माण किया। इसी प्रकार दोस्तों मैंने पांच समान भुजाओं को मिलाकर एक पंचभुज का निर्माण किया। एक पंचभुज का निर्माण किया। इसी प्रकार दोस्तों मैंने छह समान भुजाओं को मिलाकर एक षष्ठभुज का निर्माण किया। ठीक है। षष्ठभुज का निर्माण किया। एक षष्ठभुज का निर्माण किया। एक षष्ठभुज का निर्माण एक षष्ठभुज का निर्माण किया। तो ये जो आकृति दोस्तों आपको दिख रही है, ये जो आकृति आपको दिख रही है दोस्तों, ये रेगुलर पॉलीगन की आकृति है। क्या? रेगुलर पॉलीगन की उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तीन समान भुजाओं का प्रयोग करके एक त्रिभुज बनाया गया है और इस त्रिभुज का नाम समबाहु त्रिभुज है। हाँ कि ना? तो यहाँ इसी प्रकार दोस्तों चार समान भुजाओं को मिलाकर एक चतुर्भुज बनाया गया है जिसका नाम वर्ग है। और इसी प्रकार यहाँ पर पांच समान भुजाओं को मिलाकर एक आकृति बनाई गई है जिसका नाम है पंचभुज। इसी प्रकार यहाँ पर छह समान भुजाओं को मिलाकर एक आकृति बनाई गई है जिसका नाम है षष्ठभुज। हाँ कि ना? तो हाँ। लेकिन दोस्तों रेगुलर पॉलीगन के अंदर समान भुजाओं के साथ प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। दोस्तों रेगुलर पॉलीगन के अंदर प्रत्येक भुजा के साथ साथ प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। मतलब दोस्तों ये है कि अगर ये कोण हमारा थीटा डिग्री है तो ये भी कोण हमारा थीटा डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों अगर ये वाला कोण हमारा
क्योंकि ये भी रेगुलर पॉलीगन है। अगर ये भी रेगुलर पॉलीगन है तो इस आकृति में अगर ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री होगा तो ये भी कोण हमारा थीटा डिग्री होगा, ये भी कोण हमारा थीटा डिग्री होगा और ये भी कोण हमारा थीटा डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार अगर ये भी रेगुलर पॉलीगन है तो इस रेगुलर पॉलीगन में भुजा के साथ साथ प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। मतलब अगर ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है तो ये भी कोण हमारा थीटा डिग्री होगा, ये भी कोण हमारा थीटा डिग्री होगा, ये भी कोण हमारा थीटा डिग्री होगा, ये भी कोण हमारा थीटा डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार इसमें भी प्रत्येक कोण बराबर होगा प्रत्येक भुजा के साथ साथ, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। हाँ कि ना कहोगे? रेगुलर पॉलीगन। आपको यहाँ तक बातें समझ में आई? कहोगे हाँ। तो रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं अब आपको पता चल गया होगा? कहोगे हाँ। तो किसे कहते हैं? कहोगे जब तीन से अधिक समान भुजाओं को मिलाकर हम एक बंद आकृति का निर्माण करते हैं और उस बंद आकृति में प्रत्येक कोण भी समान होता है तो उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम अंतःकोण निकालना सीखेंगे, अंतःकोण निकालना सीखेंगे, बाह्य कोण के बारे में जिक्र करेंगे और ये भी जिक्र करेंगे किस पॉलीगन में कितनी भुजाएं हैं, किस पॉलीगन में किस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। इन सभी चीजों का हम गणना करना सीखेंगे कि कितनी भुजाएं हो सकती हैं, कितना अंतःकोण हो सकता है, कितना बाह्य कोण होगा। अब आती है कि अंतःकोण होता क्या है, बाह्य कोण क्या होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस चीज के बारे में हमें जानना चाहिए कि अंतःकोण आखिर होता क्या है और बाह्य कोण होता क्या है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जब हमने तीन या तीन से अधिक भुजाओं को मिलाकर एक बंद आकृति का निर्माण किया है तो उस बंद आकृति में दो भुजाओं के बीच में एक कोण बन रहा होगा जिसे हम अंतःकोण कहते हैं। दोस्तों हमने तीन समान भुजाओं का प्रयोग करके यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज और इस समबाहु त्रिभुज में तीन अंतःकोण है। एक अंतःकोण ये हो गया, एक अंतःकोण ये हो गया, एक अंतःकोण ये हो गया, अंदर बना है, बंद आकृति के अंदर ही तो बन रहा है। कहोगे हाँ। एक अंतःकोण ये हो गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, इन तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा? कहोगे इन तीनों अंतःकोणों का योग तो 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। ठीक है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इन तीनों अंतःकोणों का योग 180 है तो आप मुझे बताइए इनमें से प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? कहोगे देखिए तीन अंतःकोण है और तीनों अंतःकोण का योग 180 है तो प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 डिग्री होगा। क्या होगा? 60 डिग्री होगा। मतलब अगर ये वाला कोण हमारा 60 है तो ये वाला कोण भी हमारा 60 डिग्री है, ये भी कोण हमारा 60 डिग्री है। समझ में आपको यहां तक आया? कहोगे हाँ। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि भैया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, पता है कि नहीं? कहोगे हाँ, हमें पता है। ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर चार समान भुजाओं का प्रयोग करके आकृति बनाई गई है। कहोगे हाँ, चार समान भुजाओं का प्रयोग करके आकृति बनाई गई है और ये आकृति एक वर्ग है। कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इन दोनों भुजाओं के द्वारा एक कोण यहाँ पर बनाया गया है, इसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के द्वारा एक कोण बनाया गया, इसी प्रकार यहाँ पर बनाया गया, इसी प्रकार यहाँ पर बनाया गया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए इन चारों कोणों का योग कितना होगा? कहोगे देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन चारों अंतःकोणों का योग 360 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इन चारों अंतःकोणों का योग 360 होगा। अगर दोस्तों चारों अंतःकोणों का योग 360 है तो इसमें से प्रत्येक अंतःकोण होगा कितने का? कहोगे देखिए चारों अंतःकोणों का योग 360 है तो उनमें से प्रत्येक अंतःकोण देखा जाए तो 90 डिग्री का होगा। मतलब अगर ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री है तो ये भी कोण हमारा 90 डिग्री होगा, ये भी कोण हमारा 90 डिग्री होगा, ये भी कोण हमारा 90 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक। अब दोस्तों हमें तो पता था कि भैया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो पंचभुज है इसमें भी तो अंतःकोण बन रहा है। कहोगे हाँ,
यहाँ पर एक अंतःकोण बना, दो अंतःकोण बना, तीन अंतःकोण बना, चार अंतःकोण बना, पांच अंतःकोण बना। तो इन पांचों अंतःकोणों का योग होगा कितना, तो हम दोस्तों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही ना है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग होगा कितना। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इसी चीज के बारे में दोस्तों हम गणना करेंगे कि भैया अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हमें दे दिया जाए, तो उस रेगुलर पॉलीगन के अंतःकोणों का योग होगा कितना, उस रेगुलर पॉलीगन के अंतःकोण का योग होगा कितना, और प्रत्येक अंतःकोण भी होगा, और प्रत्येक अंतःकोण होगा कितना। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस चीज के बारे में दोस्तों हम गणना करेंगे। ठीक है दोस्तों आपको ये बात भली भांति पता है, ये बात भली भांति पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और इस त्रिभुज की सहायता से ही इस त्रिभुज की सहायता से ही हम इस त्रिभुज की सहायता से इस त्रिभुज की सहायता से हम प्रत्येक रेगुलर पॉलीगन के अंतःकोणों का योग ज्ञात करेंगे, और प्रत्येक रेगुलर पॉलीगन के अंतःकोण ज्ञात करेंगे। ठीक है, प्रत्येक रेगुलर पॉलीगन के अंतःकोणों का योग ज्ञात करेंगे, साथ में प्रत्येक अंतःकोण भी ज्ञात करेंगे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है, ये तो एक त्रिभुज है कहोगे? हाँ। कितने त्रिभुज है? एक त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है दोस्तों? एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है। कितनी भुजाएं थी दोस्तों? तीन भुजा थी, एक त्रिभुज बना। तीन भुजाओं को मिलाकर एक त्रिभुज बना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तीन भुजाओं को मिलाकर एक त्रिभुज बना है। ठीक है दोस्तों, अब रेगुलर पॉलीगन में आपको प्रत्येक रेगुलर पॉलीगन में अंतःकोण का योग ज्ञात करने के लिए आपको तरीका मैं बता रहा हूं क्या करना है। ठीक, आपको दोस्तों किसी भी रेगुलर पॉलीगन में किसी भी एक शीर्ष को पकड़ लेना है, किसी भी एक शीर्ष को पकड़ लेना है। ठीक है, वहां से सामने वाली भुजा पर वहां पर उस शीर्ष से सामने रेखा खींचकर त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज इसलिए बनाना है क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों मैंने ये वाला शीर्ष पकड़ लिया और यहां से मैंने सामने रेखा खींची और त्रिभुज बना लिया। क्या बना लिया? त्रिभुज बना लिया। क्या बना लिया दोस्तों? त्रिभुज बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर कितने त्रिभुज बने हैं कहोगे? यहाँ पर तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो कितने त्रिभुज बने हैं कहोगे? दो त्रिभुज बने हैं। कितने बने हैं त्रिभुज कहोगे? दो त्रिभुज बने हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी। दोस्तों चार भुजाएं थी, दो त्रिभुज बने हैं। यहाँ पर तीन भुजाएं थी, एक त्रिभुज बना है। तीन भुजाओं को मिलाकर यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है। यहाँ पर चार भुजाओं को मिलाकर दो त्रिभुज बनाया जा सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मैं इस शीर्ष से सामने रेखा खींचकर त्रिभुज बनाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक रेखा खींचूं, तो एक त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींच दूं तो दो त्रिभुज और बनके तैयार हो जाएंगे। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो कितने त्रिभुज बनके तैयार हुए हैं कहोगे? तीन त्रिभुज बनके तैयार हुए हैं। कितने त्रिभुज बनके तैयार हुए हैं? तीन त्रिभुज बनके तैयार हुए हैं। दोस्तों पांच भुजाएं थी, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा। पांच भुजाओं से कुल मिलाकर तीन त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों तीन भुजाओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है, चार भुजाओं को मिलाकर दो त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो पांच भुजाओं को मिलाकर तीन त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मैंने इस शीर्ष से रेखा खींचने की कोशिश किया, रेखा खींचकर त्रिभुज बनाने की कोशिश की। एक, दो, तीन। तो एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना। कितने त्रिभुज बनके तैयार हुए? चार। कितनी भुजाएं थी दोस्तों? हो गए 6 भुजाएं थी।
हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जितनी भुजाओं की संख्या थी उससे यहाँ पर दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जितनी जितनी भुजाओं की संख्या है उससे दो कम त्रिभुजों की संख्या त्रिभुज बन रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप खुद यहाँ पर देख रहे हैं जितनी भुजाएं हैं उससे दो कम त्रिभुज बन रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ पर भुजाओं की संख्या 3 थी, उससे दो कम मतलब एक त्रिभुज बना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार यहाँ पर 4 भुजाएं थी और इस 4 भुजा से इस यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर 4 भुजाएं थी और इसी प्रकार यहाँ पर 4 भुजाएं थी और इस 4 से दो कम त्रिभुज बने हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 2 त्रिभुज बने हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 5 भुजाएं थी और 5 से दो कम त्रिभुज बने हैं, मतलब 3 त्रिभुज बने हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 6 भुजाएं थी और 6 से दो कम मतलब 4 त्रिभुज बने हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब रेगुलर पॉलीगन में जितनी भुजाएं होती हैं उससे दो कम त्रिभुज बनाए जा सकते हैं अगर हम इस प्रकार बनाए तो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब रेगुलर पॉलीगन में अगर हम इस प्रकार त्रिभुज बनाते हैं तो जितनी भुजाएं होती हैं उससे दो कम त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, ठीक है, मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर दोस्तों किसी रेगुलर पॉलीगन में n भुजाएं हैं, अगर दोस्तों किसी रेगुलर पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं कहोगे? जितनी भुजाएं हैं उससे दो कम त्रिभुज बनाए जा सकते हैं अगर इस प्रकार त्रिभुज बनाया जाए तो। मतलब कहोगे n-2 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। कितनी? n-2 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, त्रिभुज कितनी है कहोगे? एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, अगर ये एक त्रिभुज है तो आप मुझे बताइए त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होगा कितना कहोगे? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग तो 180 होता है। मतलब ये जो त्रिभुज है इसके अंतःकोणों का योग 180 होगा कहोगे? हाँ। तो एक त्रिभुज है दोस्तों, एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा कहोगे? 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। मतलब ये जो त्रिभुज है इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि हमें पता है कि यह त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। ठीक है। दोस्तों एक त्रिभुज ये बना है, एक त्रिभुज ये बना है। दोस्तों इस त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा कहोगे? 180 होगा। इस त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। दोस्तों एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है तो दो त्रिभुज तो बने हैं कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है तो दो त्रिभुज बने हैं तो दोनों त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा कहोगे? दोनों त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 360 होगा। कितना होगा? 360 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 3 त्रिभुज बने हैं कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 3 त्रिभुज बने हैं। इस आकृति में, इस पंचभुज में, इस रेगुलर पंचभुज में 3 आकृति बने हैं कहोगे? हाँ। 3 त्रिभुज बने हैं। अगर दोस्तों एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 है तो 3 त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा कहोगे? 3 त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होगा। कितना होगा? 540 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार यहाँ पर कहोगे, देखिए एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है तो 4 त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 720 डिग्री होगा। कितना होगा? 720 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों एक त्रिभुज था यहाँ पर और एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। मतलब इन तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर दो त्रिभुज थे, दो त्रिभुज बन रहे थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। एक त्रिभुज के अंतःकोणों का 180 होता है तो दो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। मतलब ये जो चारों कोण है, मतलब ये जो चारों अंतःकोण है इनका योग 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 होगा डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 3 त्रिभुज बने हैं। एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता तो 3 त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 540 होगा। मतलब ये जो पांचों अंतःकोण बन रहे थे, मतलब ये जो पांचों अंतःकोण है 1 2 3 4 ये 5, मतलब ये जो पांचों अंतःकोण है इनका योग कितना होगा? 540 डिग्री होगा। क्या होगा? 540 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 6 अंतःकोण बने थे। एक अंतःकोण, दो अंतःकोण, 3 अंतःकोण, 4 अंतःकोण, 5 अंतःकोण, 6 अंतःकोण और 6 अंतःकोण का योग कितना है? 720 डिग्री है। 720
120 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। अब दोस्तों यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, अंतःकोण निकालना समझ में आ गया होगा? कहोगे हाँ, अंतःकोण निकालना समझ में आ गया। बिल्कुल ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, मैंने कहा था कि कोई एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें भुजाओं की संख्या n है, तो उस रेगुलर पॉलीगन में अगर मैं इस प्रकार त्रिभुज बनाऊं तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कहोगे देखिए, अगर n भुजाओं का एक रेगुलर पॉलीगन है तो उस रेगुलर पॉलीगन में अगर आप इस प्रकार से त्रिभुज बनाते हैं तो n-2 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो n-2 त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे कितने डिग्री का कोण बनेगा? मतलब जो n भुजाओं का एक रेगुलर पॉलीगन है उसके अंतः कोणों का योग कितना है? n-2 इंटू 180 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या है? n भुजाओं का यदि कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसके अंतः कोणों का योग कितना है? n-2 इंटू 180 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये आपका एक सूत्र हो जाता है। अगर दोस्तों n भुजाओं का अगर दोस्तों n भुजाओं का एक रेगुलर पॉलीगन है और उसके अंतः कोणों का योग आपको निकालना हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में आपको यहाँ पर सूत्र की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और मैं आपसे कैलकुलेट भी कराऊंगा जिससे आप इस तरीके को अच्छे तरीके से समझ सके। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर भुजाएं कितनी थी? कहोगे देखिए यहाँ पर तो भुजाएं इतनी थी और कितने अंतःकोण बने हैं? 3 अंतःकोण बने हैं। यहाँ पर भुजाएं कितनी थी? कहोगे 4 भुजा थी। ठीक है। कितने अंतःकोण बने हैं? 4 अंतःकोण बने हैं। 1 2 3 4। यहाँ पर 5 भुजाएं हैं तो 5 अंतःकोण बने हैं। यहाँ पर 6 भुजाएं हैं तो 6 अंतःकोण बने हैं। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि भैया रेगुलर पॉलीगन में जितनी भुजाएं होती हैं उतने अंतःकोण होते हैं, जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही अंतःकोण होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? कहोगे देखिए 3 अंतःकोणों को जोड़ा गया है तब 180 डिग्री आया है, तो उसमें से प्रत्येक अंतःकोण देखा जाए तो 60 डिग्री रहा होगा। क्या रहा होगा? 60 डिग्री रहा होगा। मतलब ये कोण हमारा 60 डिग्री था, ये भी कोण हमारा 60 डिग्री था, ये भी कोण हमारा 60 डिग्री था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 4 अंतःकोण थे और चारों अंतःकोणों का योग 360 है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों चारों अंतःकोणों का योग 360 है तो उसमें से प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? कहोगे उसमें से देखा जाए तो प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 डिग्री होगा। मतलब ये वाला कोण अगर 90 डिग्री है तो ये भी कोण हमारा 90 डिग्री है, ये भी कोण हमारा 90 डिग्री है, ये भी कोण हमारा 90 डिग्री है। हाँ कि ना? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर पंचभुज, इसी प्रकार दोस्तों ये आकृति पंचभुज है और पंचभुज में कितने अंतःकोण बने हैं? 5 अंतःकोण बने हैं और पांचों अंतःकोणों का मान कितना है? कहोगे पांचों अंतःकोणों का मान पांचों अंतःकोणों का मान 540 है। अगर दोस्तों पांचों अंतःकोणों का मान 540 है तो उसमें से प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है? कहोगे देखिए 5 × 5 5 8 40। कहोगे देखिए 5 × 5 5 8 40। देखा जाए तो प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या है? 108 डिग्री है। क्या है? 108 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब अगर ये वाला अंतःकोण 108 डिग्री है तो ये भी अंतःकोण 108 डिग्री है, ये भी अंतःकोण 108 डिग्री है, ये भी अंतःकोण 108 डिग्री है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों षष्ठभुज में 6 अंतःकोण बने हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और 6 अंतःकोणों का योग कितना है? 720 है। अगर दोस्तों 6 अंतःकोणों का योग 720 है तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? कहोगे प्रत्येक अंतःकोण का मान देखा जाए तो 6 × 6 6 दूनी 12 120 डिग्री होगा। मतलब अगर ये वाला कोण हमारा 120 डिग्री होगा तो ये भी 120 डिग्री है, 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 ये भी 120 डिग्री। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक बातें आपके समझ में आई? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर अगर दोस्तों अगर दोस्तों n भुजाओं का एक रेगुलर पॉलीगन दिया जाए तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा? कहोगे उसके अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होगा।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए दोस्तों मुझे, एक बात बताइए, एन भुजाओं का एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा कहोगे? एन माइनस टू 180 डिग्री होगा, एन माइनस टू 180 डिग्री होगा, यही तो होगा कहोगे हाँ। एन भुजाओं का यदि रेगुलर पॉलीगन है तो उसके अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होगा? मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, एन भुजाओं का एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसके कितने अंतःकोण होंगे? यदि एन भुजाओं का एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसके कितने अंतःकोण होंगे कहोगे? देखिए जितनी भुजाएं होती हैं उतने अंतःकोण होते हैं। यदि एन भुजाएं हैं रेगुलर पॉलीगन में तो एन ही अंतःकोण होंगे, मतलब एन जो अंतःकोण है उनका योग कितना है? एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री है। अगर दोस्तों एन अंतःकोणों का योग कितना है तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? इतना डिग्री होगा। प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? इतना डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों कभी भी आपको एन भुजाओं का एक रेगुलर पॉलीगन दिया जाए और उसके अंतःकोणों का योग पूछे तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछे तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इस सूत्र का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही आपको सोल्व करा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई कहोगे? हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, अब आइए दोस्तों, इससे संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करा दूं जिससे आप यहाँ पर जो परेशानी, जिससे परेशानी से आपको बचा सकूं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं नियमित अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे? ठीक है दोस्तों, 8 समान भुजाओं को मिलाकर एक आकृति बनाई गई है जिसका नाम है अष्टभुज। और उस अष्टभुज में दोस्तों, उस अष्टभुज में कितने अंतःकोण होंगे कहोगे? देखिए 8 भुजाओं को मिलाकर बनाई गई है तो भुजाओं की संख्या तो देखा जाए तो 8 है, तो 8 ही अंतःकोण होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और उन्हीं 8 अंतःकोणों का योग हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ठीक है, बात बताइए, अगर 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 दोस्तों नियमित अष्टभुज की बात चल रही है, नियमित अष्टभुज की बात चल रही है, तो उस नियमित अष्टभुज में अगर मैं त्रिभुज बनाना चाहूं किसी एक को शीर्ष मानकर, किसी एक को शीर्ष मानकर त्रिभुज बनाना चाहूं तो कितने त्रिभुज बना सकता हूं कहोगे? 6 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। कितने त्रिभुज बना सकता हूं कहोगे? 6 त्रिभुज बना सकते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, एक त्रिभुज में एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है कहोगे? देखिए एक त्रिभुज में देखा जाए, एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। अगर दोस्तों एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है तो 6 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अष्टभुज में कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं कहोगे? 6 त्रिभुज। अगर एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है तो 6 त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा कहोगे? 6 त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितना होगा? इतना डिग्री होगा। मतलब कहोगे? देखिए मतलब यही है कि 6 अठे 48 के 8, 4 कैरी, 6 4 10, 1080 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो नियमित अष्टभुज की नियमित अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा कहोगे? 1080 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब नियमित अष्टभुज के प्रत्येक के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जो हमसे पूछा गया था वो तो हमने निकाल दिया, अब इसी के साथ साथ कुछ और भी निकाल लेते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, अष्टभुज की बात चल रही थी, नियमित अष्टभुज की बात चल रही थी कहोगे? हाँ। कितने अंतःकोण होंगे उसमें कहोगे? 8। मतलब 8 अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों नियमित अष्टभुज के 8 अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है तो उसमें से प्रत्येक अंतःकोण कितना रहा होगा? प्रत्येक अंतःकोण कितना रहा होगा कहोगे? 8 से हमने डिवाइड कर दिया, 8 एक 8, मैंने कहा ठीक है। कहोगे 2 यहाँ पर गया, 8 यहाँ 24, मैंने कहा ठीक है। कितना बचा कहोगे? 5 बचा, 8 पंचे 40, कितना डिग्री रहा होगा कहोगे? देखिए देखा जाए तो प्रत्येक अंतःकोण रहा होगा 135 डिग्री का। कितने डिग्री का रहा होगा? 135 डिग्री का रहा होगा। मतलब नियमित अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री का होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? 1080 डिग्री होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। ठीक है, आइए दोस्तों इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि एक नियमित षष्ठ कोण के कह रहा है एक नियमित षष्ठ कोण के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा? हाँ कि ना होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि छह समान भुजाओं को दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि छह समान भुजाओं को मिलाकर एक आकृति बनाई गई है और उस आकृति के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा? हाँ कि ना होगा? दोस्तों छह समान भुजाओं को मिलाकर एक आकृति बनाई गई है और उस आकृति के अंतःकोणों का योग पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग पूछ रहा है, कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, षष्ठभुज में अगर मैं त्रिभुज बनाना चाहूं, अगर षष्ठभुज में त्रिभुज बनाना चाहूं तो कितने त्रिभुज बना सकता हूं? किसी एक को शीर्ष मानकर, अगर किसी एक को शीर्ष मानकर मैं त्रिभुज बनाना चाहूं तो कितने त्रिभुज बना सकता हूं? कहोगे देखिए छह भुजाएं हैं तो इस प्रकार देखा जाए तो चार त्रिभुज आप बना सकते हो, चार त्रिभुज बना सकते हैं। कितने त्रिभुज बना सकते हैं? कहोगे चार त्रिभुज बना सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है तो चार त्रिभुज के अंतःकोणों का योग इतना डिग्री होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, इतना डिग्री होगा। मतलब षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग, मतलब षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? कहोगे 18 चौक 72 720 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 720 डिग्री होगा। मतलब षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग 720 डिग्री होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था उस चीज का तो हमने बता दिया, लेकिन इसी के साथ साथ हम कुछ और चीजें भी याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, षष्ठभुज की बात की गई है, नियमित षष्ठभुज की बात की गई है, कहोगे हाँ। अब दोस्तों एक बात बताइए, नियमित षष्ठभुज की बात की गई है तो षष्ठभुज में कितने अंतःकोण होंगे? कहोगे देखिए जितने भुजाएं होती है उतने अंतःकोण होते हैं। मतलब अगर छह भुजाएं हैं तो छह ही अंतःकोण होंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब छह अंतःकोणों का योग 720 है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों छह अंतःकोणों का योग 720 है, उसमें से प्रत्येक अंतःकोण रहा कितने डिग्री का होगा? कहोगे हमने 6 से डिवाइड कर दिया, 6 का 6 6 12 120 डिग्री। मतलब षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? कहोगे 120 डिग्री होगा। षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 डिग्री होगा और षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग 720 डिग्री होगा। क्या होगा? 720 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने आगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नियमित बहुभुज जो पांच समान भुजाओं से निर्मित की गई है। कह रहा है एक नियमित बहुभुज जो पांच समान भुजाओं से निर्मित की गई है तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करें। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पांच समान भुजाओं को मिलाकर एक पंचभुज बनाया गया है, एक पंचभुज बनाया गया है और उस पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर पांच समान भुजाओं को मिलाकर एक पंचभुज बनाया गया है तो उस पंचभुज में कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कहोगे भुजाओं की संख्या से दो कम त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। मतलब कहोगे देखिए पांच भुजाएं हैं, तो तीन त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तीन त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तीन त्रिभुज बनाए जा सकते हैं अगर किसी एक शीर्ष से रेखा खींचे तो। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है तो तीन त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होगा। कितना होगा? 540 डिग्री होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, मतलब पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होगा। कहोगे हाँ, 540 डिग्री। दोस्तों जो हमसे कहा गया था उस चीज को तो हमने निकाल लिया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री है, ठीक है, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? कहोगे देखिए पंचभुज है, पंचभुज में पांच भुजाएं हैं, अगर पांच भुजाएं हैं तो पांच ही अंतःकोण होंगे। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए पंचभुज में पांच भुजाएं होती हैं और पांच भुजा होने के कारण पांच ही कोण अंतःकोण होंगे और पांचों अंतःकोणों का मान 540 है। कहोगे देखिए पांचों अंतःकोणों का मान 540 है, इसलिए प्रत्येक अंतःकोण का मान 5 गुणन 5 108 डिग्री होगा। क्या होगा? 108 डिग्री होगा। प्रत्येक अंतःकोण का मान 108 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है इस क्वेश्चन में? होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी भी नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण समान होता है तथा सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है।
ठीक है। कह रहा है किसी नियमित बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं, कह रहा है किसी नियमित बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही उस बहुभुज में कोण होते हैं। ठीक है। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट दोस्तों दिया गया है, इस दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? दोस्तों मैंने तीन समान भुजाओं को मिलाकर एक आकृति बनाई है, और उस आकृति का नाम क्या होगा? उस आकृति का नाम होगा समबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। उस आकृति का नाम समबाहु त्रिभुज होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में बाह्य कोण का जिक्र हो रहा है। हाँ, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाह्य कोण आखिर होता क्या है। बाह्य कोण आखिर होता क्या है? हाँ कि ना? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाह्य कोण आखिर होता क्या है। बाह्य कोण आखिर होता क्या है? दोस्तों ये कौन सा कोण कहलाता है? ये अंतःकोण कहलाता है। ये तीनों अंतःकोण कहलाते हैं। हाँ कि ना? मतलब ये भी अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है। ठीक है। अगर दोस्तों ये वाली आप भुजा देख रहे हैं, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इस भुजा को आगे बढ़ा दूं, इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दूं, तो आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस भुजा और इस भुजा के द्वारा यहाँ पर एक कोण बनाया जा रहा है। ठीक है, कोण बनाया जा रहा है। हाँ कि ना? और इसी कोण को दोस्तों हम बाह्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। इसी कोण को हम क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। दोस्तों इस भुजा को तो हमने आगे बढ़ा दिया। इसी प्रकार अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ा दूं, तो यहाँ पर भी तो कोण बनाया जाएगा, कहोगे हाँ। इस कोण को भी बाह्य कोण कहा जाएगा, कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों इस भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया। अगर मैं इस भुजा को आगे ऐसे बढ़ा लेता हूँ, इस भुजा को भी आगे ऐसे बढ़ा लेता हूँ, तो यहाँ पर भी एक कोण बनाया जाएगा, और इस कोण को भी बाह्य कोण कहा जाएगा, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, कितनी भुजाओं का ये बहुभुज था? तो तीन भुजाओं। अच्छा दोस्तों आप एक बात बताइए, कितनी भुजाओं से मिलकर ये बहुभुज बनाया गया था? तो तीन समान भुजाओं को मिलाकर ये बहुभुज बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तीन समान भुजाओं को मिलाकर बहुभुज बनाया गया है। और कितने बाह्य कोण बने हैं? हो गया एक बाह्य कोण, दो बाह्य कोण, तीन बाह्य कोण बने। हाँ कि ना? हो गया। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जितनी भुजाएं हैं उतने ही तो बाह्य कोण है। हाँ कि ना? हाँ। और इसी चीज को कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, इसी चीज को कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया गया है कि भैया किसी भी नियमित बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही बाह्य कोण होते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि किसी भी नियमित बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही बाह्य कोण होंगे, क्योंकि आप खुद यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया जितनी भुजाएं हैं उतने ही बाह्य कोण हैं। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजाएं थी और तीन ही बाह्य कोण बने हैं। एक बाह्य कोण, दो बाह्य कोण, तीन बाह्य कोण। हाँ कि ना? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? दोस्तों ये तीन समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए एक नियमित बहुभुज बनाया गया था, कहोगे हाँ। तो तीन समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए अगर ये बहुभुज बनाया गया है, तो इस बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? कहोगे देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा। मतलब ये वाला कोण हमारा 60 डिग्री होगा, ये कोण भी हमारा 60 डिग्री का होगा, ये कोण भी हमारा 60 डिग्री होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस चीज को मैं मिटा दूंगा। दोस्तों एक बात बताइए, ये कोण हमारा बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है। हाँ कि ना? ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? ये पूरा कोण तो देखा जाए तो 180 डिग्री का होगा। ठीक है। अगर दोस्तों 180 में से 180 में से इतना कोण 60 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। 120 डिग्री का होगा। हाँ कि ना? होगा। मतलब ये जो बाह्य कोण है 120 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आइए दोस्तों, यहाँ पर आइए आप, ये पूरा कितने डिग्री का है? कहोगे 180 डिग्री का है। उसमें से ये अकेला 60 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? कहोगे 120 डिग्री का होगा।
मतलब ये भी कोण हमारा 120 डिग्री का होगा। हाँ कि ना कहोगे। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, कहोगे 180 डिग्री का है। उसमें से ये वाला कोण तो 60 डिग्री का, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, कहोगे 120 डिग्री का होगा। तो आप खुद यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने बाह्य कोण बने हैं इस बहुभुज में, जितने बाह्य कोण बने हैं उन इस बहुभुज में जितने बाह्य कोण बने हैं उन बाह्य कोणों का मान समान है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुभुज के बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान समान होता है। तो दोस्तों आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि बहुभुज के बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान समान होता है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ। ठीक है। अब दोस्तों दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। क्या क्या बताया कि बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही बाह्य कोण होंगे। और दूसरा मैंने क्या बताया, कहोगे दूसरा आपने बताया है कि भैया कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान बहुभुज में समान होगा। नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान समान होगा, यही आपने बताया। अब दोस्तों एक बात बताइए, तीन बाह्य कोण बने थे, कहोगे हाँ। तीनों बाह्य कोणों का योग होगा कितना, कहोगे देखिए पहला बाह्य कोण 120 डिग्री है, दूसरा बाह्य कोण 120 डिग्री है, तीसरा बाह्य कोण 120 डिग्री है। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों बाह्य कोणों का योग कितना है, इस प्रकार देखा जाए तो तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है। क्या होगा, 360 डिग्री होगा। हाँ कि ना। और इसी चीज को कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया गया है, इसी चीज को कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया गया है। हाँ कि ना। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नियमित बहुभुज के किसी भी नियमित बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री हो। आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों पहला मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट कि किसी नियमित बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतने बाह्य कोण होंगे। दूसरा मैंने बताया कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान समान होगा। नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान समान होगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर भी 120 डिग्री, यहाँ पर भी 120 डिग्री, यहाँ पर भी 120 डिग्री। तीसरा मैंने बताया कि भैया नियमित बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे। आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई, कहोगे हाँ। ठीक। दोस्तों यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि तीन बाह्य कोण बने थे और तीनों बाह्य कोणों का मान कितना डिग्री आया है, 360 डिग्री आया है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ 360 डिग्री आया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। आइए दोस्तों हम इस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप के अंदर जो परेशानियां आएंगी उसका निवारण किया जा सके। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पंचभुज का बाह्य कोण क्या होगा। कह रहा है किसी पंचभुज का बाह्य कोण क्या होगा। कह रहा है कि पांच समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए एक पंचभुज बनाया गया है, तो उस पंचभुज का बाह्य कोण क्या होगा, हाँ कि ना कहोगे। हाँ। ठीक। दोस्तों एक बात बताइए, पांच समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए पंचभुज बनाया गया है, कहोगे हाँ। तो कितने बाह्य कोण होंगे, उस पंचभुज में कितने बाह्य कोण होंगे, कहोगे देखिए हमें ये बात पता है कि किसी भी नियमित बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने अंतःकोण होते हैं, उतने ही बाह्य कोण होते हैं। मतलब यही है कि अगर पांच समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए पंचभुज बनाया गया है तो पांच ही अंतःकोण होंगे, पांच ही बाह्य कोण होंगे। मतलब पंचभुज में बाह्य कोणों की कुल संख्या 5 होगी। हाँ कि ना कहोगे। हाँ। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, नियमित बहुभुज में बाह्य कोणों का योग होता कितना है, नियमित बहुभुज में बाह्य कोणों का योग होता कितना है, कहोगे देखिए नियमित बहुभुज में बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब ये जो पंचभुज है इसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। इसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, पंचभुज में कितने बाह्य कोण होंगे, कहोगे 5 बाह्य कोण होंगे। मतलब पांचों बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। अगर पांचों बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होगा तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, कहोगे देखिए प्रत्येक बाह्य कोण का मान देखा जाए 5 का 5 सत्ते 35, ठीक है, कहोगे 5 दूनी 10, 72 डिग्री रहा होगा। प्रत्येक बाह्य कोण का मान 72 डिग्री रहा होगा। प्रत्येक बाह्य कोण का मान 72 डिग्री रहा होगा।
बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुभुज जो 12 समान भुजाओं से निर्मित की गई है, तो उस बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए एक 12 भुजाओं की एक आकृति बनाई गई है, रेगुलर पॉलीगन बनाया गया है। कह रहा है कि उसका उस रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा। हाँ कि ना, तो दोस्तों आप मुझे एक बार बताइए, रेगुलर पॉलीगन के बाह्य कोणों का योग होता कितना है। रेगुलर पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हाँ कि ना, हाँ कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक बात बताइए मुझे, 12 समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए 12 समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए 12 भुजाओं की एक रेगुलर पॉलीगन बनाया गया था, कहोगे हाँ। तो उस रेगुलर पॉलीगन में कितने बाह्य कोण होंगे, कहोगे देखिए जितनी भुजाएं होती है उतने बाह्य कोण होते हैं, उतने अंतःकोण होते हैं। अगर 12 भुजाएं हैं तो 12 अंतःकोण होंगे, 12 बाह्य कोण होंगे। मतलब 12 12 बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 12 बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, कहोगे प्रत्येक बाह्य कोण का मान 30 डिग्री होगा। क्या होगा, 30 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा। कह रहा है कि अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए एक अष्टभुज बनाया गया है। कह रहा है कि 8 समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए एक अष्टभुज बनाया गया है, और उस अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा। हाँ कि ना, तो दोस्तों एक बात बताइए, कोई तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, रेगुलर पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का योग होता कितना है, कहोगे रेगुलर पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री होता है। हाँ कि ना, कहोगे चाहे दोस्तों त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्टभुज हो, चाहे ऑक्टागन हो, अष्टभुज हो, ठीक है, चाहे 10 भुज हो, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हाँ कि ना, कहोगे ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताइए। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो मैंने आपसे पूछा कि भैया बताइए रेगुलर पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का योग होता कितना है, तो आपने कहा कि भैया रेगुलर पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। एक बात बताइए दोस्तों, अष्टभुज में कितने बाह्य कोण होंगे, कहोगे देखिए जितनी भुजाएं होती है उतने बाह्य कोण होते हैं। अगर 8 भुजाएं हैं तो 8 ही बाह्य कोण होंगे, मतलब 8 बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है, कहोगे हाँ। अगर 8 बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है, तो प्रत्येक बाह्य कोणों का मान कितना होगा, कहोगे देखिए 8 का 8 8 चौक 32, 8 35 40, मतलब प्रत्येक अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, मतलब प्रत्येक अष्टभुज के मतलब अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 45 डिग्री होगा। क्या होगा, 45 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमसे कह रहा है कि बहुभुज के अंतःकोण, दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमसे कह रहा है कि बहुभुज के अंतःकोण व बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। कह रहा है कि बहुभुज के अंतःकोण व बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों 3 समान भुजाओं का 4 समान भुजाओं का प्रयोग कर सकते हैं, वर्ग का भी प्रयोग करके हम समझ सकते हैं। ठीक है, वर्ग का प्रयोग करके भी हम समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए मैंने एक रेगुलर पॉलीगन बनाया। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होगा, कहोगे इसका नाम तो समबाहु त्रिभुज होगा। इसका नाम समबाहु त्रिभुज होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब दोस्तों अंतःकोण हमें पता है, बाह्य कोण भी हमें पता है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ये कौन सा कोण है, कहोगे ये अंतःकोण है, ये वाला अंतःकोण है। मान लेते हैं अंतःकोण 80 डिग्री है, मान लेते हैं अंतःकोण हमारा 80 डिग्री है। ठीक है, बाह्य कोण हम निकालते हैं। अगर मैं इस भुजा को ऐसे बढ़ा दूं, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, और इस कोण का नाम क्या है, कहोगे बाह्य कोण। मान लेते हैं बाह्य कोण हमारा 1 डिग्री है। क्या है, 1 डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों एक बार बताइए, अगर मैं ये वाला पूरा कोण पूछूं, तो इस पूरे कोण का मान कितना होगा, कहोगे 180 डिग्री होगा। मतलब x प्लस वाई
की वैल्यू कितनी डिग्री होगी? कहोगे 180 डिग्री होगी। मतलब x प्लस y की वैल्यू कितनी डिग्री होगी? कहोगे 180 डिग्री। x क्या था? कहोगे अंतःकोण था। y क्या था? बाह्य कोण था। मतलब अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग, मतलब अंतः और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे दोस्तों इसी को हमने कॉन्सेप्ट का रूप दे दिया है कि भैया अंतःकोण और बाह्य कोण का मान 180 डिग्री। किसी नियमित बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इसी चीज को हम कॉन्सेप्ट का नाम दे देंगे और कुछ नहीं। ठीक है। अब दोस्तों इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं? आपको अंतःकोण दे देगा, बाह्य कोण पूछ लेगा, बाह्य कोण दे देगा, अंतःकोण पूछ लेगा। हमें पता है कि भैया अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री है। अगर अंतःकोण दिया है तो बाह्य कोण निकाल सकते हैं, अगर बाह्य कोण दिया है तो अंतःकोण निकाल सकते हैं। हाँ कि ना? ठीक। आइए दोस्तों इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन लेकर अच्छे तरीके से समझ ले इसे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक नियमित षष्ठ कोण का प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा? कह रहा है कि एक नियमित षष्ठ कोण का प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा? ठीक है। कह रहा है कि एक छह समान भुजाओं को मिलाकर एक षष्ठभुज बनाया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए एक षष्ठभुज बनाया गया और उस षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, षष्ठभुज, दोस्तों एक बात बताइए, रेगुलर पॉलीगन के बाह्य कोणों का योग होता कितना है? रेगुलर पॉलीगन के बाह्य कोणों का योग होता कितना है? कहोगे देखिए रेगुलर पॉलीगन के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, 6 समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए आकृति बनाई गई थी और उस आकृति का नाम षष्ठभुज था। कहोगे हाँ। ठीक है। तो षष्ठभुज में आप मुझे बताइए कितने बाह्य कोण होंगे? तो देखिए 6 भुजाएं हैं तो 6 ही बाह्य कोण होंगे। मतलब 6 बाह्य कोणों, मतलब 6 बाह्य कोणों का योग कुल मिलाकर 360 डिग्री है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 6 बाह्य कोणों का योग, अगर दोस्तों 6 बाह्य कोणों का योग मिलाकर 360 डिग्री है तो उसमें से प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना रहेगा? कहोगे प्रत्येक बाह्य कोण का मान देखा जाए तो 160 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा? 60 डिग्री रहेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। प्रत्येक बाह्य कोण का मान 60 डिग्री रहेगा। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया जो षष्ठभुज था, तो दोस्तों हमें पता चल गया कि जो षष्ठभुज था, उसके बाह्य कोण का मान कितना था? कहोगे उसके बाह्य कोण का मान 60 डिग्री था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये भुजा आप देख रहे हैं? कहोगे हाँ। ये भुजा, दोस्तों इस भुजा को आप देख रहे हैं? कहोगे हाँ। इस भुजा को देख रहे हैं। इस भुजा को अगर मैं बढ़ा दूं तो यहाँ पर एक कोण बनेगा। इस कोण का नाम क्या होगा? कहोगे बाह्य। इस कोण का नाम क्या होगा? कहोगे बाह्य कोण होगा। इस कोण का नाम क्या होगा? बाह्य कोण होगा। और इस बाह्य कोण का मान कितना है? कहोगे 60 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कितनी डिग्री है? 60 डिग्री है। इस बाह्य कोण का मान कितना है? 60 डिग्री है। हमसे अंतःकोण पूछ रहा है। दोस्तों ये अंतःकोण होगा, ये बाह्य कोण होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर बाह्य कोण का मान 180 डिग्री है, बाह्य कोण का मान 60 डिग्री है, तो अंतःकोण का योग कितना होगा? अंतःकोण का मान कितना होगा? कहोगे देखिए, अगर मैं 180 में से बाह्य कोण घटा देता हूँ 60 डिग्री, तो अंतःकोण मिल जाएगा। मतलब अंतःकोण का मान 120 डिग्री। मतलब ये वाला जो कोण होगा 120 डिग्री। आपको ये भी बात पता है, अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120, ये भी 120 डिग्री है। हाँ कि नहीं? कहोगे। तो दोस्तों आप इस प्रकार निकाल सकते हैं अंतःकोण। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अंतःकोण आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपको मैंने शुरुआत में बताया था। हाँ कि ना? फॉर्मूला लिखवाया था कि नहीं? कहोगे हाँ। उस तरीके से भी हम निकाल लेते हैं एक बार। इस तरीके से तो हमने निकाल लिया, हम दूसरे तरीके से भी एक बार निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, नियमित षष्ठभुज की बात चल रही है? कहोगे हाँ। नियमित षष्ठभुज की बात चल रही है तो आप मुझे बताइए, अगर नियमित षष्ठभुज की बात चल रही है तो आप मुझे बताइए कि नियमित षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग होगा कितना? कहोगे देखिए नियमित षष्ठभुज में देखा जाए तो चार त्रिभुज किसी एक
किसी एक शीर्ष से हम 4 त्रिभुज खींच सकते हैं। कहोगे देखिए अगर नियमित षष्ठभुज की बात चल रही है तो किसी एक शीर्ष से हम 4 त्रिभुज खींच सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 4 त्रिभुज खींच सकते हैं। कहोगे एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है तो 4 त्रिभुज के अंतःकोणों का योग इतना डिग्री होगा। मतलब कहोगे मतलब षष्ठभुज के अंतःकोणों का योग मतलब षष्ठभुज के अंतःकोणों का योग इतना डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों षष्ठभुज में 6 अंतःकोण होते हैं। कहोगे हाँ। 6 अंतःकोणों का मान कितना है? कहोगे इतना डिग्री है। अगर 6 अंतःकोणों का मान इतना डिग्री है तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? कहोगे देखिए प्रत्येक अंतःकोण का मान इतना होगा। मैंने कहा कि बताइए कैलकुलेट करके। कहोगे देखिए अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो 120 डिग्री 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मेरे ख्याल से दोस्तों दोनों तरीका सही है। ज्यादा बेस्ट तरीका ये वाला है। उसके बाद अगर आपका इस तरीके से मन नहीं करता है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको दोनों याद रखना है। अगर आप ये बोलते हैं तो इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, अगर ये बोलते हैं तो इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आइए दोस्तों हम इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है नियमित अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? कह रहा है कि नियमित अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, नियमित बहुभुज के बाह्य कोणों का मान कितना होता है? नियमित बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? कहोगे देखिए नियमित बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? कहोगे 360 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों अष्टभुज की बात चल रही है। कहोगे हाँ। अष्टभुज में कितने बाह्य कोण होंगे? कहोगे 8 ही बाह्य कोण होंगे, 8 ही अंतःकोण होंगे। ठीक है अगर दोस्तों अष्टभुज में 8 बाह्य कोण होंगे तो मैं कह सकता हूं कि 8 बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है। कहोगे हाँ। अगर 8 बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है? कहोगे हमने 8 से डिवाइड कर दिया। 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 45 डिग्री है। प्रत्येक बाह्य कोण का मान 45 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है हमसे दोस्तों इस क्वेश्चन में अंतःकोण पूछ रहा है। अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछ रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग होता कितना है? कहोगे अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब इस 180 में अगर दोस्तों अंतःकोण और बाह्य कोण का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है तो मैं कह सकता हूँ इस 180 में अंतःकोण भी उपस्थित है और बाह्य कोण भी उपस्थित है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अंतःकोण और बाह्य कोण का जब योग किया गया होगा तब 180 डिग्री आया होगा। अगर 180 में से बाह्य कोण घटा देता हूं तो अंतःकोण मिल जाएगा कि नहीं? कहोगे हाँ। तो मैंने दोस्तों घटा दिया तो आगे 135 डिग्री। क्या आ गया? 135 डिग्री। मतलब अंतःकोण का मान क्या होगा? मतलब अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 135 डिग्री। अब दोस्तों दूसरे तरीके से ही कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में अष्टभुज की बात चल रही थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में अष्टभुज की बात चल रही थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं पूछूं कि अष्टभुज में आप कितने त्रिभुज खींच सकते हैं तो आप बताइए कितने त्रिभुज खींच सकते हैं? कहोगे देखिए किसी किसी एक शीर्ष से देखा जाए। कहोगे देखिए किसी एक शीर्ष से देखा जाए तो 6 त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। 6 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। क्या? 6 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है तो 6 त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? मतलब अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होगा? कहोगे हाँ। मतलब अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होगा? कहोगे हाँ इतना ही होगा। ठीक दोस्तों हमसे सभी अंतःकोणों का योग नहीं पूछा था। हमसे पूछा था कि बताइए प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है अष्टभुज में दोस्तों अष्टभुज में 8 अंतःकोण होंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और उन 8 अंतःकोणों का योग कितना है? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 8 अंतःकोणों का योग इतना है, 8 अंतःकोणों का योग इतना है तो प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होगा? हो गया 135 डिग्री का। 135 डिग्री का होगा। हाँ कि ना? कहोगे बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो दोस्तों हमने दोनों तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है अंतःकोण का। हाँ कि ना? कहोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियमित पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? कह रहा है कि नियमित पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? यही कह रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों आप एक बात बताइए
नियमित रेगुलर पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का योग होता कितना है कहोगे? देखिए रेगुलर पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, यहाँ पर पंचभुज की बात चल रही है कहोगे? हाँ। पंचभुज में कितने बाह्य कोण होंगे कहोगे? 5 बाह्य कोण होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पंचभुज में 5 बाह्य कोण होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि पांचों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा कहोगे? हाँ। अगर पांचों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा कहोगे? हमने डिवाइड कर दिया 5 ठीक है कहोगे 72 डिग्री। प्रत्येक पंचभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री होगा। पंचभुज के बाह्य कहोगे देखिए पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 72 डिग्री है। हाँ कि ना दोस्तों, हमें एक बात पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर 180 में से मैं 72 डिग्री घटा देता हूँ 72 डिग्री घटा देता हूँ तो आएगा 108 डिग्री। हाँ कि ना मतलब अंतःकोण का मान कितना होगा? मतलब अंतःकोण का मान 108 डिग्री। पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 108 डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों हम दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पंचभुज की बात चल रही है कहोगे? हाँ। अगर पंचभुज की बात चल रही है तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं कहोगे? देखिए किसी एक को शीर्ष मानते हुए किसी एक को शीर्ष कहोगे देखिए किसी एक शीर्ष से रेखा खींचते हुए 3 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। क्या 3 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो ये देखिए एक त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 होता है तो 3 त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग इतना होगा कहोगे? हाँ। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा, इतना होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों हमसे पंचभुज के सभी अंतःकोणों का मान नहीं पूछा था कि प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए। हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, पंचभुज में कितने अंतःकोण होंगे कहोगे? 5 अंतःकोण होंगे। अगर दोस्तों पांच अंतःकोण होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और ये भी बात पता है कि भैया पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है कहोगे? हाँ। मतलब पांचों अंतःकोणों का योग इतना है कहोगे? हाँ। अगर पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योग इतना है तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है कहोगे? 108 डिग्री। कैलकुलेट किया मैंने तो आ गया 108। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है आइए दोस्तों इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुभुज का बाह्य कोण 40 डिग्री कह रहा है। एक बहुभुज के बाह्य कोण का योग 40 डिग्री। हाँ कि ना कहोगे? कह रहा है बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। क्या बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, हमसे पूछा क्या है कहोगे? हमसे पूछा है कि बहुभुज में बताइए भुजाओं की संख्या है कितनी। बहुभुज में भुजाओं की संख्या है कितनी, यही बात तो पूछी है कहोगे? मान लेते हैं दोस्तों बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है तो कितने बाह्य कोण होंगे कहोगे? देखिए n समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए अगर बहुभुज बनाया गया है, n समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए यदि बहुभुज बनाया गया है तो उस बहुभुज में बाह्य कोणों की संख्या n ही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। n ही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एक बाह्य कोण का मान कितना है कहोगे? 40 डिग्री है तो n बाह्य कोण का मान कितना होगा कहोगे? n इंटू 40 डिग्री है। अगर दोस्तों एक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री है तो n बाह्य कोण का मान कितना होगा कहोगे? इतना हो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया कि सभी बाह्य कोणों का मान इतना होगा, लेकिन ये बात हमें पता है कि भैया सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, मतलब ये बराबर है 360 डिग्री की। 360 डिग्री की। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो n की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा कहोगे? देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 में 36, n बराबर आ जाएगा। और n को हमने माना क्या था कहोगे? n को हमने माना था बहुभुज की भुजाओं की संख्या मानी। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी कितनी, तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या न होगी, क्योंकि n को हमने क्या माना था? बहुभुज में भुजाओं की संख्या को माना था। n को हमने क्या माना था? बहुभुज की भुजाओं की संख्या माना था। और n बराबर क्या आया है कहोगे? n बराबर 9 आया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों जो पूछा गया हम उस चीज को तो हमने बता दिया, लेकिन क्या मैं और तेजी से इसे सोल्व कर सकता हूँ? और तेजी से सोल्व कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। तो आपने पूछा कैसे? मैंने कहा ठीक है
दोस्तों एक बात बताइए, हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा था? तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि एक बहुभुज है, एक बहुभुज के बाह्य कोण का मान 40 डिग्री है। हमसे कह रहा था कि एक बहुभुज है, उसके उसका बाह्य कोण कह रहा है, एक बहुभुज है, उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री है। कह रहा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी कितनी? यही बात तो पूछ रहा था। हो गया, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, नियमित बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? कहोगे 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। हाँ कि ना? 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर दोस्तों एक भुजा पर दोस्तों 40 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर दोस्तों एक भुजा पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर एक भुजा पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 360 डिग्री का कोण बनने में कितना भुजा का प्रयोग किया होगा? अगर दोस्तों एक भुजा पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि बाह्य कोण का मान 40 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक भुजा पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 360 डिग्री बनने में कितने भुजा का प्रयोग किया गया होगा? तो इतनी भुजा का प्रयोग किया गया होगा। अगर मैं निकालता हूं तो आएगा 9। मतलब हो गया, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए कुल मिलाकर 9 भुजा का प्रयोग किया गया होगा। हाँ कि ना? हो गया। अगर 9 भुजा का प्रयोग किया गया होगा तो मैं कह सकता हूँ कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। क्या होगी? 9 होगी। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 30 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? यही कह रहा है। कहोगे, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बताइए बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। मान लेते हैं बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है। अगर बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, तो आप मुझे बताइए, अगर बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है तो बाह्य कोण कितने होंगे? कितने बाह्य कोण होंगे? कहोगे देखिए, अगर बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है तो n ही बाह्य कोण होंगे। हाँ कि ना? कहोगे n ही बाह्य कोण होंगे, ठीक है। दोस्तों एक बाह्य कोण का मान कितना दिया है? कहोगे 30 डिग्री दिया है। अगर दोस्तों एक बाह्य कोण का मान 30 डिग्री है तो n बाह्य कोण का मान कितना होगा? कहोगे कितना डिग्री होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब सभी बाह्य कोणों का मान कितना होगा? कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है, मतलब ये बराबर है 360 डिग्री की। कहोगे हाँ, 360 डिग्री। अगर दोस्तों मैं n की वैल्यू निकालूं तो 0 से 0, n बराबर क्या है? कहोगे n बराबर आया 12। मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? कहोगे 12 है, क्योंकि n को हमने क्या माना था? बहुभुज में भुजाओं की संख्या माना था, और n बराबर 12 आया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों इसी चीज को हम शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, बहुभुज में बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता कितना है? कहोगे देखिए, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 360 डिग्री होता है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 30 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, यही तो कहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 30 डिग्री है। तो दोस्तों एक बात बताइए, 30 डिग्री का जो कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण एक भुजा पे बन रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक एक भुजा पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 360 डिग्री कोण बनाने के लिए 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितनी भुजा का प्रयोग किया गया होगा? तो ये देखिए, एक भुजा पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितनी भुजा का प्रयोग किया गया होगा? तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आएगा 12। मतलब 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए 12 भुजाओं का प्रयोग किया गया है। अगर 12 भुजाओं का प्रयोग किया गया है तो मैं कह सकता हूँ कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 होगी। क्या होगी? 12 होगी। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज जिसके बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? हाँ कि ना? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। मान लेते हैं बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है। अगर दोस्तों बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, तो कितने बाह्य कोण होंगे? कहोगे n ही बाह्य कोण होंगे। n ही बाह्य कोण होंगे। हाँ कि ना? कहोगे दोस्तों एक बाह्य कोण का मान कितना दिया है? 24 डिग्री। तो n बाह्य कोण है, तो n बाह्य कोणों का मान कितना होगा? कहोगे कितना डिग्री? हाँ कि ना? कहोगे। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। लेकिन हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, इतना आया है। हम जानते हैं कि 360 डिग्री होता है, मतलब इतना बराबर है इतने के। हो गया, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 36, 30 आया, इधर इधर 2 आया, 15 आ जाएगा, बराबर हो गया हाँ। और n को हमने क्या माना था? कहोगे बहुभुज में भुजाओं की संख्या मानी थी।
और n बराबर अगर 15 आया है तो मैं कह सकता हूँ कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 होगी। क्या होगी? 15 होगी। अब इसे हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? कभी 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, बाह्य कोण का मान कितना दिया है? 24 डिग्री दिया है। दोस्तों एक भुजा पर दोस्तों 24 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर दोस्तों एक भुजा पर 24 डिग्री का कोण बन रहा है तो 360 डिग्री का कोण बनाने में कितने भुजा का प्रयोग किया गया होगा? कहोगे कितने भुजा का प्रयोग किया गया होगा? अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ दोस्तों तो आएगा 15। क्या आएगा? 15। मतलब 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए 15 भुजाओं का प्रयोग किया गया होगा। अगर दोस्तों 15 भुजाओं का प्रयोग किया गया होगा तो मैं कह सकता हूँ कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है, भुजाओं की संख्या है। कह रहा है कि भुजाओं की संख्या है। हाँ ना? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है, भुजाओं की संख्या क्या हो? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, अंतःकोण और दोस्तों एक बात बताइए, किसी भी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग होता कितना है? कहोगे 180 डिग्री होता है। अगर दोस्तों अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से अंतःकोण 140 डिग्री है, तो बाह्य कोण है कितना? कहोगे बाह्य कोण तो 40 डिग्री है। हाँ ना? कहोगे हाँ। ठीक है, हमें पता चल गया कि भैया कि जो नियमित बहुभुज है उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री है। हाँ ना? कहोगे हाँ। दोस्तों मान लेते हैं कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या n रही होगी। अगर बहुभुज में भुजाओं की संख्या n रही होगी तो n ही बाह्य कोण बने होंगे। n ही बाह्य कोण बने होंगे। हाँ ना? कहोगे हाँ। एक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री है तो n बाह्य कोण का मान कितना होगा? इतना डिग्री होगा। हाँ ना? कहोगे हाँ। n बाह्य कोण का मान इतना डिग्री। हमने दोस्तों कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि n बाह्य कोणों का मान इतना डिग्री होगा। लेकिन हमें पता है कि भैया जो भी बहुभुज है उसके सभी बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होगा। मतलब ये बराबर है 360 डिग्री की होगी। अगर दोस्तों मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? कहोगे n बराबर 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। और n को हमने क्या माना था? कहोगे बहुभुजों की संख्या मानी थी। मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 9। क्या है? 9। ठीक। अब दोस्तों हम शॉर्ट तरीके से भी निकाल लेते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता कितना है? कहोगे 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण हमने कितना निकाला है? कहोगे बाह्य कोण तो हमने निकाला है 40 डिग्री। दोस्तों 40 डिग्री का जो कोण बन रहा है वो एक भुजा पर बन रहा है। दोस्तों 40 डिग्री का कोण जो बन रहा है एक भुजा पर बन रहा है। तो 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितनी भुजाओं का प्रयोग किया गया होगा? कहोगे कितनी भुजाओं का प्रयोग किया गया होगा? मतलब 9 भुजाओं का प्रयोग किया गया होगा। अगर दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए 9 भुजाओं का प्रयोग किया गया होगा तो मैं कह सकता हूँ कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज है और उस नियमित बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री। हाँ कि ना? कह रहा है कि प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? दोस्तों एक बात बताइए मुझे, किसी भी नियमित बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होता कितना है? कभी 180 डिग्री होता है। ठीक है, दोस्तों हमें पता है कि नियमित बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का मान 180 डिग्री होता है। ठीक, बात बताइए दोस्तों, अगर अंतःकोण और बाह्य कोण का जो 180 डिग्री होता है उसमें से अंतःकोण 144 डिग्री दिया जाए तो बाह्य कोण का मान कितना होगा? बाह्य कोण का मान 36 डिग्री होगा। हाँ कि ना? बाह्य कोण का मान कितना होगा? 36 डिग्री होगा। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है भुजाओं की संख्या बताइए। मान लेते हैं बहुभुज में भुजाओं की संख्या n थी, तो कितने बाह्य कोण बनेंगे? कहोगे n बाह्य कोण बनेंगे। ठीक है, दोस्तों एक बाह्य कोण का मान कितना है? कहोगे 36 डिग्री है, तो n बाह्य कोण का मान कितना होगा? कहोगे इतना डिग्री होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। n बाह्य कोण का मान इतना डिग्री। लेकिन हमें पता है कि भैया बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, अच्छा, हम निकाल रहे हैं यहाँ पर इतना डिग्री होगा बाह्य कोणों का योग, लेकिन हमें पता है कि भैया 360 डिग्री होगा। मतलब इतना बराबर है इतने की होगा। अगर n बराबर निकालता हूँ तो n बराबर आएगा 10।
मतलब जो बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? 10। अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? कहोगे देखिए सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक भुजा पर देखा जाए तो 36 डिग्री का कोण बन रहा है। कहोगे देखिए एक भुजा पर देखा जाए तो 36 डिग्री का कोण बन रहा है। एक भुजा पर देखा जाए तो 36 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए 10 भुजाओं का प्रयोग किया गया होगा। 10 भुजाओं का प्रयोग किया गया होगा। अगर 10 भुजाओं का प्रयोग किया गया होगा तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस वाले तरीकों को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। वैसे मैंने दोनों तरीके आपको यहाँ पर बता दिए। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है, भुजाओं की संख्या बताइए। दोस्तों एक बात बताइए, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होता कितना होगा? अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर दोस्तों उसमें से अंतःकोण 120 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना है? कहोगे बाह्य कोण को देखा जाए तो 60 डिग्री। हाँ ना कहोगे बाह्य कोण कितना है? कहोगे 60 डिग्री। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा भुजाओं की संख्या बताइए। दोस्तों एक बात बताइए, सभी बाह्य कोणों का योग होता कितना है? सभी बाह्य कोणों का योग होता कितना है? कहोगे सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों एक भुजा पर दोस्तों कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे एक भुजा पर देखा जाए तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। एक भुजा पर देखा जाए तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर एक भुजा पर 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, 60 डिग्री का बाह्य कोण बनाया जा रहा है, अगर एक भुजा पर 60 डिग्री का बाह्य कोण बनाया जा रहा है तो 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितनी भुजाओं का प्रयोग किया गया होगा? तो वे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 आ गया। मतलब 6 भुजाओं का प्रयोग किया गया है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए 6 भुजाओं का प्रयोग किया गया है तो मैं कह सकता हूँ कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। क्या होगी? 6 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियमित नवभुज के कह रहा है नियमित नवभुज के अंतःकोण के माप का इसके बाह्य कोण के माप से अनुपात है। ठीक है, कह रहा है कि एक नौ समान भुजाओं का प्रयोग करते हुए एक नवभुज बनाया गया है, तो आप बताइए कि अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात क्या है? हाँ ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, नियमित बहुभुज के बाह्य कोण का योग होता कितना है? कहोगे नियमित बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर नौ भुज की बात चल रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। नौ भुज में कितने बाह्य कोण होंगे? कहोगे 9 बाह्य कोण होंगे। अगर नौ भुज में 9 बाह्य कोण होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि 9 बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है। कहोगे अगर 9 बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है? कहोगे 40 डिग्री। हाँ कि ना कहोगे हाँ। प्रत्येक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री है। दोस्तों हमें पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। उसमें से बाह्य कोण 40 डिग्री है तो अंतःकोण कितना होगा? कहोगे 140 डिग्री है। ठीक है दोस्तों हमें पता चला कि अंतःकोण तो 140 डिग्री है और बाह्य कोण हमें पता है कि 40 डिग्री है। अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालता हूँ तो क्या आएगा? 7:2 आएगा। 7:2 आएगा। क्या आएगा? 7:2 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बाह्य कोण बाह्य कोण निकालकर इस चीज को कैलकुलेट किया है, इस चीज की गणना की है। हाँ कि नहीं? आप ऐसा नहीं है कि अंतःकोण निकालकर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, आप अंतःकोण का भी निकालकर अंतःकोण को भी निकालकर यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।